Yes, Master. यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, तेरा उठना, यस लॉर्ड, तू हमारे यीशु बीच में है, है तू यहाँ। हमारे बीच हमारे में जीवन में यीशु है। ओ यस लॉर्ड, और आज जब हमारे जीवन में यीशु है, ओरियंता प्रेम है, हमारे जीवन में प्रेम है, क्योंकि यीशु प्रेम है। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले, प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर कि आज जब वो यहाँ पे हैं, पिता परमेश्वर, ये सिर्फ आपका प्रेम और आपका अनुग्रह है कि पिता परमेश्वर आज वो यहाँ पे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर यस लॉर्ड, कि आज हम एक साथ मिल के बैठ के पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते हैं और आपका हमारे प्रति प्रेम जो है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने यूहन्ना 3:16 में कहा। पिता परमेश्वर, आपने यूहन्ना 3 और उसके 16 में आपने कहा कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए कि पिता परमेश्वर, जब हम आपको जानते भी नहीं थे, पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन यशाया 45 और उसके 4 में आपने कहा है, यशाया 45 उसके 4 में आपने कहा है कि यशाया 45 और उसका 4 वचन में आपने कहा है कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि पिता परमेश्वर, आपने हमको अपने राज्य के लिए चुना है, बुलाया है, जबकि हम आपको नहीं जानते थे। पिता परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम है पिता परमेश्वर। उसके लिए आज हम धन्यवाद देते हैं कि आज उसी प्रेम की वजह से पिता परमेश्वर, आज हम इस दुनिया के, इस संसार के किसी भी कोने पे हैं, लेकिन आज जब हम यीशु मसीह के साथ हैं तो वो यीशु मसीह का प्रेम हम पिता परमेश्वर इस दुनिया में प्रत्येक मसीह भाई के साथ बांधते हैं। और आज वी आर वन फैमिली इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज हम उस परमेश्वर का परिवार का एक हिस्सा हैं और हमारा जो हेड है वो यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। जिस प्रकार पिता ने इस दुनिया से प्रेम रखा और उस दुनिया के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसके साथ वो परमेश्वर ये चाहता है कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से भी लोगों को दिखे, हम इस संसार के सदृश ना बने। ये कोलोसियंस रोमन्स 12 और उसका 2 ये कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि
अगर यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमसे प्रेम किया, पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है, ये रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में ये कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर हमसे ये कहता है कि जैसा इस संसार में है, इस संसार में क्या है? क्या परमेश्वर के प्रति प्रेम है? कि उनका प्रेम इन सांसारिक चीजों पे है? इसीलिए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में क्या कहता है? वहां पे ये कहा, रोमन्स 12 के 2 में ये कहा, इस संसार के सदृश ना बनो। कोलोसियंस 3 के 2 में ये कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। अगर हम आज इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, तब हम परमेश्वर के और ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य या तो पैसे से प्रेम करेगा अथवा परमेश्वर से। अब ये हमारे ऊपर है। अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, आइदर ही विल लव गॉड और ही लव मेमन। मनुष्य दो चीजों से प्रेम नहीं कर सकता है, या तो वो परमेश्वर से प्रेम करेगा या वो अपने धन से। तो वो परमेश्वर जब ये कहता है संसार के सदृश ना बनो, यानी कि हमारे लिए क्या है? क्या हम अपने आज आंख उठा के उस परमेश्वर की ओर देखें और कहें, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। जब आज हम ये बात कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नया रेवलेशन डालने वाला है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि आज हम अपने आप को बदलें और आज हम उस परमेश्वर की तरफ आएं और कहें कि हैव योर वे, आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों पे चल रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, इस संसार के सदृश नहीं बना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। अर्थात अभी कोलोसियंस 3 के 2 में हमने क्या पढ़ा था और रोमियो 12 के 2 में क्या पढ़ा था? कोलोसियंस 3 के 2 में यह था ना, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और ये क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, स्वर्गीय वस्तुओं पर अब मैं जीवित ना रहा। रोमन्स 12 का 2 में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोमन्स 12 के 2 में यही पढ़ा था ना, कि इस संसार के सदृश ना बनो। और आगे है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और से दीक्षा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि अब हम ये फिर गलातियों 2 उसका 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, बोले मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ पे जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं
जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आपका विश्वास कहाँ है? बोलिए परमेश्वर के पुत्र पे, परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे और दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओ हालेलुया। आज वो एक बार एक फिर रिमाइंड आ रहा है, एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा है वचन कि अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और जो मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। You will not die but will live। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मसीह यीशु में है जो मुझ में जीवित है। यूहन्ना 3:16 में यही कहा था ना, परमेश्वर का वचन जीवित है। आप जो मुझसे बातें कर रहा है आज, क्योंकि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो मसीह आज मेरे अंदर जीवित है, मैं नष्ट ना होऊंगा वरन अनंत जीवन पाऊंगा। और ये जो है ना, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए और मेरे लिए यह सोचने की बात है कि हम उस वक्त जब हम परमेश्वर को नहीं भी जानते थे, उस वक्त उसने हमको चुना है। जो हमने यशाया 45 उसके वर्ष 4 में यही पढ़ा था, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, उस वक्त उसने हमको चुना, हमको बुलाया और हमको पदवी दी। और वो पदवी क्या थी? यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरे प्रियो, आज जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण किया है, उसको अपना उद्धार करता, उसको अपना परमेश्वर माना है, तो आज आप क्या हैं? बोलिए मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर की संतान। हालेलुया। आमीन। और आज जब हम उस परमेश्वर की संतान हैं, तो देखिए हमारा अनंत जीवन है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पे गया, और वो प्रेम आज वो प्रेम एक बार फिर हम लोगों से बातें कर रहा है। और ये जो ओह जीसस, आई ब्लेस यू, आई प्रेज योर होली नेम, आई से थैंक यू लॉर्ड। अगर हम फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, या पौलुस फिलिपियों के लिए कह रहा है, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ये आज हम सब के लिए यही है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। परमेश्वर सब ज्ञान, विवेक क्या है? मतलब परमेश्वर यहां पे ये है कि वो कौन सा ज्ञान है? इस पवित्र बाइबल का, इसमें जो वचन लिखे हैं वो हमारे हृदय में बस जाएं और हम उस परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा, तभी तो परमेश्वर ने कहा है लव योर एनिमीज। तभी, और ये जो प्रेम है, जो ये प्रेम है वो कैसा है? इस प्रेम में कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम जो हो
इसमें आपका कोई इमोशन और कोई फीलिंग नहीं, बट एक प्योर हार्ट से, यानी कि आपने सब कुछ भुला दिया है। जब पर वचन है कि लव योर एनिमीज, अगर रोमियो 12 उसका 17 वचन ये कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना किया करो। और 21 वचन कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तभी तो हम अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये रोमियो 12 उसका 20 वचन ये कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि अगर हमारा बैरी भूखा है तो हमको क्या करना चाहिए? खाना खिलाना चाहिए। प्यासा है तो उसको हम पानी पिलाएं। जब हम आज ये करते हैं तब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर का प्रेम जानते हैं। अगर पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन और 8 वचन देखें तो उसमें यह लिखा है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यानी कि और 8 वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। हम यहां पे क्या है कि हम आपस में प्रेम रखें, और वो प्रेम कैसा है? निष्कलंक, निष्कपट। ये नहीं कि हम कुछ पाने की आशा से ही उसे प्रेम रखें, नहीं। हमको उससे प्रेम रखना है क्योंकि एज गॉड लव्ड अस, जिस प्रकार परमेश्वर से ने हमसे प्रेम किया। क्या परमेश्वर हमसे पाने की कुछ आशा रखता था? कदापि नहीं। वो निष्कपट निष्कलंक प्रेम रखिए परमेश्वर से, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम इस प्रकार का प्रेम रखें जहां पे कोई सेल्फिशनेस, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। और जब हमने रोमियो 12 के 2 में पढ़ा था ना, उसमें लिखा है ना, इस संसार के सदृश ना बनो। अगर इस संसार के सदृश बनते तो हम किसी से प्रेम कब दिखाते? जब हमारा कोई मोटिव होता तब। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहता है कि बिना किसी फीलिंग्स के और इमोशंस उसे प्रेम रखिए। ये मत कि अगर हम उससे प्रेम करेंगे तब वो हमारा काम होगा, हम ऐसा करेंगे तो ये नो। कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। क्या आप सोचिए, क्या हम परमेश्वर से जन्मे हैं? क्या हम आज वो प्रेम दिखा पाते हैं? कि आज भी हम इस सांसारिकता में डूब गए हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने आप या मेरे लिए अपना लहू क्रूस पे बहाया। क्यों? आज ये सिर्फ उसका प्रेम है जो आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। और परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है? अगर हम भजन संहिता
119, साथ जबूर 119 और उसका 11 वचन, उसमें ऐसा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी कि क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर प्रेम है, तो वो जो वचन है अपने हृदय में रखें कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। यानी कि हम कोई घृणा ना करें, बुराई ना करें। और आज जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, वो दाऊद यही कह रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और ऐसे ही इसी में उसका 60 वचन भी देखिए, ऐसे ही कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। परमेश्वर ने यह कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लव योर एनिमीज। तो यहां पे वो कहता है कि जब हम उस परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तब ये कहा ना, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं की। परमेश्वर ने कहा और हमने किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज आपसे कुछ बातें करता है, परमेश्वर ने क्यों कहा था कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो? क्योंकि एक बच्चे में जब वो ये देखता है कि इस संसार का पिता उसके साथ है, उसको भय नहीं लगता है। उसको अगर थोड़ी ऊंचाई पे भी खड़ा कर दें, उसको बोलेंगे कि कूद जा, तो वो बच्चा सोचेगा नहीं, वो कूद जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नीचे उसका पिता खड़ा हुआ है। और आज वो स्वर्गीय पिता अपनी बाहें फैलाए हुए आपके और मेरे लिए खड़ा है। वो ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसकी आज्ञाओं पे को माने, और जो प्रेम उसने सिखाया, जो उसने हमको दिया है, उसी प्रेम से हम लोगों से बातें करें, उसी प्रेम में लोगों के साथ रहें। इसीलिए वो उसने कहा, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। आज वो परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। यही जबूर 119 उसका 89 में भी यही कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। वो जो परमेश्वर के वचन है वो अजर अमर है, वो स्थिर हैं। आज अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारे लिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमको पश्चाताप करना है जहां कहीं पे भी हम गलत हो गए, क्योंकि हमको परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास है। और आज उसी विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है। इसीलिए जबूर 119 उसके 104 वचन कहता है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। यानी कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो हर वो रास्ता जो हमें गलत जगह पे ले जाता है, हम उससे क्या बैर रखते हैं, दुश्मनी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे इन सब चीजों से दूर करता है। जब परमेश्वर का वचन 128 में यही कहा, जबूर 119 उसका 128 में यही है, इस कारण मैं तेरे सब उद्देश्यों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। यानी कि धोखा देने वाली हर परिस्थिति से मैं बैर रखता हूं। तो वो परमेश्वर आज आपको और मुझे वहां से निकालने वाला है, क्योंकि ये जबूर 119 उसका 160
साम भजन संहिता 119 उसका 160 वचन ये कहता है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। तो वो इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है, the entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. Endures forever. सदा के लिए अटल है। आज वो परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे साथ है। जब आज हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर ने ये कहा है, डर मत, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज वो परमेश्वर ने हमको कहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये यशाया 43 उसका एक वचन ये कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए है। आज ये कंफर्टिंग वर्ड, ये प्रॉमिस वो परमेश्वर का आपके और मेरे लिए है कि तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, वो यहोवा जिसने हमको बनाया है, आज वो हम लोगों से एक बार फिर से कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम उस परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए कि पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों से किया, पिता परमेश्वर आपने अपने इसी प्रेम के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जितनों ने उसे स्वीकार किया वो अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और एक बार ये बताया कि आप प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, ये वचन जो आज आपने हम लोगों से कहा, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाले बने। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरन पिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार कार्य करने वाले बने। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जय मसीह के सबको, जय मसीह के।